Assalamualaikum class 9. Today we are going to start a third chapter, clip number 3. यानी कि क्लिप नंबर 3 का आज हम लास्ट जो है वो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, फिर आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वो फिनिश हो जाएगा. ये लास्ट क्लिप है आपका. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वेलकम टू अल इस्लामिक स्कूल ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज, यानी कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज क्या होता है. ठीक है, तो any change which alters the composition of a substance is called its chemical change. यानी कि कोई भी ऐसी तब्दीली जो कि हमारी सब्सटेंस की कंपोजिशन को चेंज कर दे वो हमारे पास केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं. कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी या फिर उसकी जो इसका स्ट्रक्चर या फिर उसकी बनावट को जो है वो तब्दील कर दे. ठीक है, तो कोई से भी ऐसी तब्दीली या कोई से भी ऐसे चेंज जो कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर उसकी कंपोजिशन को चेंज कर दे तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन कहलाता है. ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ चेंज वन और न्यू मोर सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. इस किस्म की रिएक्शन में या इस किस्म की केमिकल चेंज में दो या दो से नए सब्सटेंस भी जो है बन सकते हैं. मिसाल के तौर पर फर्ज करें आयरन. आयरन की एग्जांपल क्या है, यानी कि आयरन के हमारे पास सिंबल क्या है, Fe, यानी कि रस्ट जिसको हम कहते हैं. ठीक है, तो अगर वो हम सबको पता है कि अगर हम सरिये को जो है वो खुले उसमें रख दें तो वो क्या कर लेता है, जंग पकड़ लेता है. ठीक है, तो इसकी बेसिकली ये क्या है, ये भी हमारे पास एक किस्म का केमिकल चेंज है. मिसाल क्योंकि जो आयरन होता है वो हमारे पास हवा के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद होती है उसके साथ रिएक्ट करता है और एज अ रिजल्ट जो है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. इसी वजह से जो है वो आपने देखा होगा आयरन का रंग जो है वो चेंज होता है. तो बेसिकली ये क्या है, हमारे पास एक किस्म का केमिकल चेंज है या फिर केमिकल रिएक्शन है. इसी तरीके से कोयले का जलना, ये भी हमारे पास क्या है, एक किस्म का केमिकल चेंज है. तो बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के केमिकल चेंज हैं जो कि हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है वो ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, तो ये आप मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन की जो कि हमारे आपकी बुक में जो दी गई हैं वो 5 टाइप्स दी हुई हैं. तो अब हम 1 बाय 1 जो है वो ये टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन: डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द लास्ट इज कॉम्बस्शन रिएक्शन. तो ये हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं. नंबर 1, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. क्या होता है ये देखते हैं. आइए, a reaction in which a chemical substance breaks down to form two or new simpler substance is called a decomposition reaction. यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसके अंदर कोई भी एक सब्सटेंस जो है दो या फिर दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है. ठीक है, तो डिकम्पोज बेसिकली इसके नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है. डिकम्पोज मतलब टूट जाना. डिकम्पोज मीन्स टू ब्रेक, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि दो सिंपल सब्सटेंस में जो है वो ब्रेक हो जाए तो वो हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है. आपको मिसाल लिखी हुई नजर आ रही है. मिसाल के तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3. दिस इज द फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, तो अब जब हम इसको हीट करते हैं, यानी कि इसको हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में जो है वो चूने का पत्थर कहते हैं. ठीक है, लाइम स्टोन कहा जाता है इसको. तो अगर हम इसको हीट करते हैं तो इट विल कन्वर्ट इनटू CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. तो यानी कि ये दो चीज़ों में जो है वो टूट गया, CaO और CO2 में. तो ये हमारे पास क्या रिएक्शन क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. आइए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, एडिशन और केमिकल रिएक्शन. तो एडिशन रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं. आ रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड एन एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसके जैसे कि नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, एडिशन ऐड करना यानी कि जमा करना. कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना यानी कि जोड़ना. ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर या जो आपस में जुड़कर एक बड़ा कंपाउंड बना लें या एक सिंगल कंपाउंड बना लें, तो ऐसे रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं. मिसाल के तौर पर यह एडिशन रिएक्शन जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, क्योंकि डिकम्पोज में क्या हो रहा है, टूट रहा होता है, और एडिशन में क्या हो रहा होता है, जुड़ रहा होता है, ऐड हो रहा होता है. वही मिसाल जो है उसकी बिल्कुल एज इट इज़ है कैल्शियम कार्बोनेट वाले की. अगर हम इसको उल्टा कर दें, CaO प्लस CO2, अगर हम इन दोनों को आपस में कंबाइन कर लें या जोड़ दें तो ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बना लेंगे. तो ये अब हमारे पास किसकी एग्जांपल हो जाएगी, एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की.
आइए अब हम थर्ड पे चलते हैं, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। रिप्लेस का मतलब क्या होता है? रिप्लेस का मतलब होता है जगह तब्दील करना, ठीक है। तो आ रिएक्शन इन विच वन और एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे रिएक्शन कहलाते हैं जिसमें एक एटम या फिर एटम का एक पूरा ग्रुप जो है वो दूसरे एटम या फिर दूसरे एटम के पूरे ग्रुप से अपनी जगह तब्दील कर ले, तो ये हमारे पास सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको एग्जाम्पल में नजर आ रहा होगा जिंक प्लस HCl, ठीक है। तो अगर हम देखें आफ्टर रिएक्शन एरो के बाद क्या हो रहा है, जिंक जो है वो जिंक ने रिएक्ट करा है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ और क्लोरीन के साथ मिलकर जिंक क्लोराइड बना लिया है, यानी कि ZnCl2 बना लिया है और हाइड्रोजन जो है वो अलग हो गया। तो इसके अंदर इसने क्या किया, HCl में से क्लोराइड जो है वो उठ के जो है वो जिंक के पास चला गया और एक सिंगल कंपाउंड बना लिया और हाइड्रोजन जो है वो अलग हो गया। यानी कि इसमें क्या हुआ, हमारे पास रिप्लेसमेंट हो गई, यानी कि जगह तब्दील हो गई। क्लोरीन पहले हाइड्रोजन के साथ था और अब इसके साथ आफ्टर रिएक्शन जो है वो जिंक के साथ चला गया। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर सिंगल यानी कि एक अकेले एटम की जगह तब्दील हुई है। आइए नेक्स्ट कम टू द फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ये बिल्कुल जिसके नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, सिंगल रिएक्शन में एक रिएक्शन यानी कि एक कंपाउंड की जो है वो पोजीशन चेंज हुई थी। तो डबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं, या रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर पार्टनर्स, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें दो पार्टनर्स जो है वो दो कंपाउंड अपने पार्टनर्स के चेंज करें, तो वो हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो और इसके अंदर दो नए कंपाउंड बनते हैं, क्योंकि दो कंपाउंड जो है वो यानी कि दो एटम जो है वो अपनी जगह को तब्दील करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको नजर आ रहा होगा NaCl प्लस AgNO3, जब आपस में दोनों रिएक्ट करेंगे तो Na जो है वो पहले Cl के साथ था, तो अब आफ्टर रिएक्शन किसके साथ हो गया है, NO3 के साथ। तो Ag यानी कि सिल्वर जिसको हम कहते हैं, वो पहले रिएक्शन से पहले देखें आप, एरो से पहले देखें, एरो से पहले Ag के साथ क्या लगा हुआ था, NO3, और एरो के बाद Ag के साथ क्या लग गया, क्लोराइड लग गया, यानी कि Cl लग गया। तो इसके अंदर दो आप न्यू सब्सटेंस देख रहे हैं, दो नए कंपाउंड जो है वो फॉर्म्ड हुए हैं, NaNO3 एंड AgCl, ठीक है। तो यानी कि दो कंपाउंड की जो है वो पोजीशन चेंज हुई है और एज अ रिजल्ट दो नए कंपाउंड बने। तो इसीलिए इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिस नाम से भी जाहिर हो रहा है, डबल मतलब दो, डिस्प्लेसमेंट मतलब तब्दीली या फिर रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं नंबर 5 एंड लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कंबस्शन रिएक्शन। क्या होता है कंबस्शन रिएक्शन? कंबस्ट का मतलब होता है बर्न होना, जलना। तो ऐसा रिएक्शन इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद देयर फ्री ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ऑफ द एयर विद रैपिड रिलीज ऑफ हीट एंड फ्लेम इज कॉल्ड इज कंबस्शन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें जो है वो कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करे ऑक्सीजन के साथ या फिर हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और फौरी तौर पे, रैपिड रिलीज मतलब फौरी तौर पे जो है वो हीट या फिर फ्लेम को रिलीज करे, तो ऐसा रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाता है, कंबस्शन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर CH4 क्या है, मीथेन गैस, जो कि हमारी चूल्हों वगैरह में भी आती है। अगर हम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो एज अ रिजल्ट फौरी तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होगी और साथ में जो है वो हीट भी निकलेगी। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज हो यानी कि हरारत का अखराज हो, तो वो हमारे पास रिएक्शन क्या कहलाते हैं, कंबस्शन रिएक्शन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी एक और एग्जांपल, पेपर का जलना भी। अगर हम पेपर को लेके आग, कोई भी सफ़र लेके हम उस पर आग लगाते हैं तो आपने देखेंगे क्या होगा, फ़ौरन तौर पर जो पेपर जो है वो आग के फायर के साथ रिएक्ट करके जो है वो जल जाएगा और आपने धुआं निकलता हुआ आपको नजर आएगा। तो बेसिकली ये भी हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, कंबस्शन रिएक्शन है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये तमाम टाइप्स जो हैं वो केमिकल रिएक्शन की क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसके तमाम क्लिप्स जो है वो कंप्लीट हो गए और तमाम टॉपिक जो है वो कवर कर लिया। अब आप मज़ीद इसको याद करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पूरा चैप्टर जो है वो मज़ीद समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।